आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी और रियासती सरकारों की जानिब से पेशबंदी और पहले से सरगर्म इज्तिमाई रवैया कोविड के खिलाफ कामयाबी का मंत्र है। मरकज ने कोविड के मामलात बढ़ने के तनाजुर में रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों के साथ माइग्रेंट कारकुनों के ताल्लुक से तैयारी का जायजा लिया। नीट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल काउंसलिंग का सिलसिला इस महीने की 19 तारीख को शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही आज चुनाव अमल शुरू हो रहा है। मगरबी बंगाल में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई, जबकि 31 जख्मी हुए। रेलवे के वजीर आज जाए हादसा का दौरा कर रहे हैं। आज मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल मनाए जा रहे हैं। आयुष की वजारत ने इस मौके पर अव्वलीन आलमी सूर्य नमस्कार तकरीब का एहतमाम किया। और क्रिकेट में केप टाउन में भारत के साथ तीसरे और फैसलाकुन टेस्ट मैच के आज चौथे दिन जनूबी अफ्रीका दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट पर 101 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामलात तेजी से बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बायस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह एतमाद जाहिर किया है कि भारत हर एक की कोशिशों की बदौलत कोविड के खिलाफ यकीनन फातेह बनकर उभरेगा। वो कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रियासतों के वज़ीर आला के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प। हम 130 करोड़ भारत के लोग अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर अवश्य निकलेंगे। और आप सबसे जो बातें मैंने सुनी हैं, उसमें भी वही विश्वास प्रकट हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि 100 साल की इस सबसे बड़ी आलमी वबा के खिलाफ भारत की लड़ाई तीसरे साल में दाखिल हो गई है और सख्त मेहनत वाहिद रास्ता और कामयाबी वाहिद मुतबादिल है। वजीर आजम ने कहा कि ओमिक्रॉन के बारे में जिस तरह के शुकूक व शुबहात जाहिर किए जा रहे थे, वो अब रफ्ता रफ्ता दूर हो रहे हैं और कोविड की ओमिक्रॉन किस्म पहले के वायरस के मुकाबले कई गुना तेजी के साथ लोगों को मुतासिर कर रही है। वजीर आजम ने कहा कि पिछली मरतबा मरकज और रियासती सरकारों ने पेशबंदी, पहले से सरगर्म और इज्तिमाई रवैया अख्तियार करने का जो तरीकाकार अपनाया था, वो इस बार भी कामयाबी का मंत्र है। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। कोरोना संक्रमण को हम जितना सीमित रख पाएंगे, परेशानी उतनी ही कम होगी। हमें जागरूकता के फ्रंट पर साइंस आधारित जानकारियों को बल देने के साथ ही अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल मैन पावर को स्केल अप करते ही रहना पड़ेगा। जनाब मोदी ने कहा कि भारत में बनाए गए वैक्सीन पूरी दुनिया में अपनी बरतरी साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हर एक के लिए बड़े फख्र की बात है कि आज भारत में तकरीबन 92% बालिग अफराद को पहला टीका लगाया जा चुका है। वजीर आजम ने कहा कि इससे चैलेंज से निपटने की भारत की सलाहियत और तैयारी का इजहार होता है। जनाब मोदी ने 100% टीकाकारी के लिए हर घर दस्तक मुहिम में तेजी लाए जाने पर भी जोर दिया। सेहत के बुनियादी ढांचे के सिलसिले में वजीर आजम ने सेहत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए रियासतों को दिए गए 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज का इस्तेमाल किए जाने पर रियासतों की सताइश की। वज़ीर आला ने कोविड-19 की एक के बाद एक लहर के दौरान वजीर आजम की रहनुमाई और क़यादत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। मरकज ने कोविड-19 के मामलात बढ़ने के तनाजुर में एक मकाम से दूसरे मकाम पर जाकर काम करने वाले कारकुनों के ताल्लुक से रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ तैयारी की सूरत हाल का जायजा लिया। लेबर और रोजगार वजारत के सेक्रेटरी
سنیل برتھوال نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ تال میل سے متعلق میٹنگ کی صدارت کی۔ اس میں ریاستوں نے مطلع کیا کہ کچھ مقامات پر رات کے کرفیو اور ختم ہفتہ کے کرفیو کو چھوڑ کر تعمیراتی، کاروباری اور صنعتی سرگرمیوں پر کسی طرح کی کوئی بندش نہیں ہے۔ مختلف سرکاروں کی جانب سے عائد کی گئی محدود پابندیوں کے تناظر میں سردست مائیگرنٹ کارکنوں کی کسی طرح کی غیر معمولی نقل و حرکت کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ کچھ مقامات پر افرادی قوت پر 50% بندشوں کو چھوڑ کر پورے ملک میں کاروبار کی صورتحال نارمل ہے۔ سرکار نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر کیے جانے والے یہ دعوے فرضی ہیں کہ 25 جنوری تک کے لیے ملک گیر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ سرکار کے پریس انفارمیشن بیورو نے عوام سے کہا ہے کہ وہ صحیح جانکاری اور معلومات کے لیے مصدقہ ذرائع سے ہی رجوع کریں اور اس طرح کی تصویریں اور پیغامات ایک دوسرے کو نہ بھیجیں۔ ملک میں اب تک 155 کروڑ 28 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے کہا ہے کہ نئے سال میں بھارت کے لیے ایک نئی بڑی کامیابی ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر موصوف نے اس کامیابی کے لیے سبھی متعلقہ لوگوں کو مبارکباد دی۔ ڈاکٹر مانڈویہ نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ اس رفتار کو برقرار رکھیں اور اگر انہوں نے ٹیکہ نہیں لگوایا ہے تو ٹیکہ لگوائیں۔ اب تک 90 کروڑ 11 لاکھ سے زیادہ افراد کو پہلا ٹیکہ لگایا گیا ہے، جبکہ 64 کروڑ 84 لاکھ افراد نے دونوں ٹیکے لگوا لیے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق اب تک 33 لاکھ 12 ہزار سے زیادہ متعلقہ افراد کو احتیاطی ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ ادھر 15 سے 18 سال تک کی عمر کے 3 کروڑ 12 لاکھ سے زیادہ بچوں اور نوجوانوں کو ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ 15 سال سے 18 سال تک کی عمر کے 3 کروڑ سے زیادہ بچوں کو کووڈ-19 کا پہلا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ صحت کے وزیر منسکھ مانڈویہ نے کہا ہے کہ بھارت کے نوجوانوں میں ذمہ داری کا احساس اور جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ کووڈ-19 اومیکرون کے بیشتر معاملات معمولی علامات کے ہیں، اس لیے ہلکی علامات اور بغیر علامات والے لوگوں کو گھر میں ہی الگ تھلگ رہنے کی ضرورت ہے۔ آکاشوانی نیوز کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں وزارت صحت کے جوائنٹ سیکریٹری لو اگروال نے کہا کہ صرف ایسے لوگوں کو ہی اسپتال میں داخل کرانے کی ضرورت ہے جن میں معتدل اور شدید نوعیت کی علامات ہوں۔ Only mild or asymptomatic people should go for home isolation. If you are having moderate or severe symptoms, you need hospitalization. Second aspect is, who are the set of people who should go for home isolation? So these are people who have sufficient rooms within their house where a positive person can remain in effective isolation in a very ventilated space, and there is also room available within that house for quarantine for other family members. Third aspect is that there should be a caregiver to provide support to the person who is positive, and this caregiver, as we have specifically highlighted, he should preferably be a person who has completed his vaccination schedule. جناب اگروال نے کہا کہ گھر میں جن مریضوں کو الگ تھلگ رکھا جا رہا ہے انہیں ایک مناسب الگ ہوادار کمرے میں رکھا جائے اور ایسے مریضوں کو 3 سطحی ماسک کا استعمال کرنا چاہیے اور 8 گھنٹے کے استعمال کے بعد اسے بدل دیا جائے۔ وزارت صحت کے جوائنٹ سیکریٹری کے ساتھ مکمل انٹرویو آج رات 9:15 بجے FM گولڈ چینل اور دیگر میٹروں پر سپاٹ لائٹ پروگرام میں سنا جا سکتا ہے۔ کل قومی راجدھانی میں کورونا وائرس کے کل 28,867 نئے معاملے درج کیے گئے۔ دلی حکومت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں شہر میں 22,000 سے زیادہ مریض شفا یاب ہوئے اور 31 اموات درج کی گئیں۔ سردست قومی راجدھانی میں کووڈ-19 کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 94,000 سے زیادہ ہے۔ دلی میں پچھلے 24 گھنٹے میں 1,63,000 سے زیادہ اہل افراد کے کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک 2 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ مستفیدین کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر صحت منسکھ مانڈویہ نے اعلان کیا ہے کہ میڈیکل کاؤنسلنگ کمیٹی قومی داخلہ امتحان انڈر گریجویٹ نیٹ UG کے لیے کاؤنسلنگ اس مہینے کی 19 تاریخ سے شروع کرے گی۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ سبھی طلبہ ملک کا مستقبل ہیں۔ ڈاکٹر مانڈویہ نے سبھی طلبہ کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ انتخابی کمیشن آج اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے نوٹیفکیشن جاری کرنے والا ہے۔ اس طرح ریاست میں 7 مرحلوں کا چناو عمل شروع ہو جائے گا۔ پہلے مرحلے میں اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو 11 ضلعوں کے 58 اسمبلی حلقوں میں ووٹنگ ہوگی۔
इनमें शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गाजी आबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ शामिल हैं। सियासी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी करना शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त जारी की है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इत्तेहाद ने भी 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इधर बीजेपी की मरकजी चुनाव कमेटी ने भी गुज़श्ता 3 दिन के दौरान नई दिल्ली में अपनी मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी है और जल्द ही वो फहरिस्त जारी करेगी। बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया है कि वो रियासत में चुनाव के लिए किसी भी तरह का इत्तेहाद कायम नहीं करेगी और अकेले ही इंतखाब लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती और सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट सतीश चंद्र मिश्रा चुनाव नहीं लड़ेंगे। शिवसेना भी रियासत में 50 से लेकर 100 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतार सकती है। पार्टी के सरगर्दा रहनुमा संजय रावत ने कहा है कि शिवसेना किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं होगी। मगरबी बंगाल में कल शाम न्यू डोमोहानी रेलवे स्टेशन के नजदीक गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई जबकि 31 जख्मी हुए। मुसाफिरों को वहां से मुंतकिल करने का काम मुकम्मल हो गया है। कल रात 10 बजे के आसपास 290 फंसे हुए मुसाफिरों को लेकर एक खुसूसी रेलगाड़ी गुवाहाटी रवाना हुई। रेलवे के महकमे ने मुसाफिरों को रात का खाना दिया। इस हादसे की तहकीकात के लिए आला सतह की रेलवे सेफ्टी इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल शाम रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव से फोन पर बात की और ट्रेन हादसे के तनाजुर में सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने सोगवार कुनबों के साथ ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी के त्रिपाठी और सेफ्टी शोबे के डायरेक्टर जनरल जाय हादसा का दौरा कर रहे हैं। आज मकर संक्रांति के मौके पर आलमी सूर्य नमस्कार प्रोग्राम में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। सूर्य नमस्कार में 8 आसन होते हैं जिन्हें जिस्म और दिमाग के तालमेल के साथ 12 तरीकों से किया जाता है। इस प्रोग्राम का इनेकाद आजादी का अमृत महोत्सव तकरीबात के तहत आयुष की वजारत ने किया था। इस आलमगीर प्रोग्राम में भारत और बैरून मुल्क के सभी सरकर्दा योग इदारों ने शिरकत की। आसाम में रिवायती धूमधाम और जोशो खरोश के साथ माघ या बोघाली बिहू मनाया जा रहा है। उरुका के मौके पर कल रात इज्तिमाई दावत का एहतमाम किया गया। तमिलनाडु में मौसम बहार में फसल की कटाई का त्यौहार पोंगल के तौर पर मनाया जाता है। ये तकरीबात 3 दिन तक जारी रहती हैं। केपटाउन के न्यूलैंड्स में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी तीसरे फैसलाकुन टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर जनूबी अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में भारत के 212 रन के जवाब में 2 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया अर्जुमंद। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर-ए-आला के साथ मीटिंग और मगरबी बंगाल में रेल हादसे की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। कोरोना के दौर में मईशत की रफ्तार को बरकरार रखने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जोर। इस खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने पहले सफ़े पर शाया किया है, जबकि रोजनामा प्रताप की सुर्खी है कोरोना से लड़ने के लिए मेहनत ही वाहिद रास्ता वज़ीर-ए-आज़म। मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा रेल हादसा, बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 6 मुसाफिर हलाक। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने अहमियत के साथ शाया किया है। हादसे के मकाम पर राहत और बचाव का काम जारी है। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी और रियासती सरकारों की जानिब से पेशबंदी और पहले से सरगर्म इज्तिमाई रवैया कोविड के खिलाफ कामयाबी का मंत्र है। मरकज ने कोविड के मामलात बढ़ने के तनाजुर में रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों के साथ माइग्रेंट कारकुनों के ताल्लुक से तैयारी का जायजा लिया। नीट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल काउंसलिंग का सिलसिला इस महीने की 19 तारीख को शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही आज चुनाव अमल शुरू हो रहा है। मगरबी बंगाल में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई, जबकि 31 जख्मी हुए। रेलवे के वजीर आज जाय हादसा का दौरा कर रहे हैं और आयुष की वजारत ने इस मौके पर अव्वलीन सूर्य नमस्कार और तकरीब का एहतमाम किया।
اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔